हेलो फ्रेंड्स, मैं एन एस जहारी, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र। आज मैं प्लांट फिजियोलॉजी में डिफ्यूजन प्रेशर, डिफिसिट या सक्शन प्रेशर के बारे में बताऊंगा। डीपीडी या सक्शन प्रेशर, जब किसी शुद्ध जल में किसी सॉल्यूट्स के पार्टिकल्स मिलाया जाता है तो धीरे धीरे उसका डिफ्यूजन है वो कम होने लगता है। इसी को हम डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं डीपीडी में क्या होता है। प्रत्येक द्रव का एक विशिष्ट ओपी एवं निश्चित होता है। शुद्ध जल, जिसको सॉल्वेंट कहते हैं, का डीपी उसके विलयन से अधिक होता है। इस प्रकार शुद्ध जल व सॉल्यूशन के डीपी में हमेशा अंतर होता है। डीपीडी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बीएस मेयर ने 1938 में किया था, जबकि एसपी सक्शन प्रेशर शब्द का प्रयोग रेनर ने 1915 में किया था। डीपीडी का डेफिनेशन देखते हैं। एक निश्चित ताप एवं दाब पर किसी विलयन एवं उसके शुद्ध विलायक के विसरण दाब में अंतर को ही डीपीडी कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। विलयन का विसरण दाब अपने विलायक के विसरण दाब से जितना कम होगा उसे उसका डीपीडी कहते हैं। डीपीडी का मान अधिक होने के कारण पौधों में जल का एंडोऑस्मोसिस होता है। दूसरे शब्दों में डीपीडी जल ग्रहण कर इस कमी को पूरा करता है तथा डीपीडी विलयन के अवशोषण का सूचक होता है, इसलिए इसे सक्शन प्रेशर एसपी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखते हैं सांद्रता के बढ़ने से डीपीडी का मान भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार सांद्रता कम होने पर डीपीडी का मान भी कम हो जाता है। अतः किसी विलयन का डीपीडी उस विलयन के सांद्रता के समानुपाती होता है। जैसे यहाँ पर फार्मूला से शो किया गया है, डीपीडी समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर देखते हैं, अगर वाटर का मोमेंट देखते हैं तो डीपीडी ऑस्मोसिस की दिशा निर्धारित करता है। तो लो डीपीडी मीन्स शुद्ध जल से हाई डीपीडी मीन्स सॉल्यूशन की ओर वाटर का मूवमेंट होने लगता है। जब कोशिका द्रव्य की सांद्रता अधिक रहती है तब उसका ओपी हाईएस्ट होता है, अतः डीपीडी का मान भी हाई होगा। अतः प्रारंभ में डीपीडी एवं ओपी का मान बराबर होता है। जैसे यहाँ फार्मूला से शो किया गया है, डीपीडी या सक्शन प्रेशर बराबर ओपी। एग्जाम्पल देखते हैं। यदि सॉल्यूशन का ओपी 10 एटीएम है तो डीपीडी भी 10 एटीएम होगा, मतलब दोनों बराबर होंगे। इसी अवस्था में सेल का टीपी लोवेस्ट या 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं सेल के अंदर पानी का प्रवेश नहीं हुआ है, इसलिए टीपी का मान लोएस्ट होगा। अतः जल के एंडोऑस्मोसिस, अब एंडोऑस्मोसिस मतलब यहाँ पर जल सेल के अंदर प्रवेश करेगा के कारण कोशिका रस का ओपी कम हो जाता है, क्योंकि सेल में देखते हैं तो इसमें पानी अंदर प्रवेश करने लगता है तो ओपी कम हो जाता है, जबकि इसकी टीपी में धीरे धीरे वृद्धि होने लगते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट करना चाहूँगा, अगर ओपी कम होगा तो टीपी में वृद्धि होने लगता है। परिणाम स्वरूप डीपीडी का मान घटकर 0 हो जाता है तथा सेल पूर्ण रूप से टर्जिड हो जाता है। यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर पानी प्रवेश करने लगता है तो टीपी बढ़ने लगता है। क्योंकि यहाँ पर पानी प्रवेश करने लगता है तो सेल होता है वो एक प्रकार का दबाव डालने लगता है, उसे कहते हैं टर्गर प्रेशर। अब दबाव टीपी बढ़ जाता है तो ये बाहर की ओर, क्योंकि बाहर की ओर सेल वॉल पाई जाती है और वो बाहर जाने से उसको रोकता है, तो उसमें भी एक प्रकार का दबाव उत्पन्न होने लगता है, जिसको वॉल प्रेशर, भित्ति दाब कहते हैं। तो यहाँ पर जितना टीपी होगा उतना ही वॉल प्रेशर भी होगा। तो यहाँ पर फार्मूला में मैंने शो किया है, टीपी बराबर डब्ल्यूपी वॉल प्रेशर। अब यहाँ पर देखते हैं डीपीडी, फार्मूला देखते हैं, डीपीडी सक्शन प्रेशर, ओपी माइनस टीपी वॉल प्रेशर। यहाँ पर देखते हैं ओपी और टीपी टर्जिड सेल में, जैसे यहाँ पर शो किया गया है, ओपी और टीपी ये टर्जिड सेल है, यहाँ पर दोनों बराबर होगा तो डीपीडी एसपी का मान 0। हाँ, अब आगे मैं इस फार्मूला को डीपी बराबर ओपी माइनस टीपी को आगे
अब शो करना चाहूँगा। जैसे फर्स्ट इस केस में देखते हैं डीपीडी का मान टर्जिट सेल में मतलब स्थित कोशिका में क्या होगा। चूँकि यहाँ पर देखते हैं ओपी और टीपी ये टर्जिट सेल में होगा, तो टर्जिट सेल में ओपी बराबर टीपी, तो इस स्थिति में देखते हैं ओपी माइनस टीपी बराबर 0, तो इस स्थिति में देखते हैं डीपीडी भी 0 होगा। दूसरा केस देखते हैं डीपीडी का मान फ्लैसिड सेल मतलब स्फीत सलत कोशिका में देखते हैं, तो इसमें टीपी चूँकि सेल के अंदर पानी गया ही नहीं है तो इसमें टीपी का मान 0 होगा, तो इसलिए यहाँ पर देखते हैं डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी बराबर डीपीडी बराबर ओपी। तीसरे केस में देखते हैं प्लाज्मोलाइट सेल के लिए डीपीडी का मान। यहाँ पर देखते हैं प्लाज्मोलाइट सेल में क्योंकि डीपीडी का मान ओपी से भी अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि प्लाज्मोलाइट सेल में पानी पूरी तरह बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पर देखते हैं टीपी का वैल्यू निगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखते हैं डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, तो यहाँ पर डीपीडी बराबर ओपी प्लस टीपी होगा। तो यहाँ पर वैल्यू देखते हैं तो प्लाज्मोलाइट सेल का सबसे अधिक होगा, फिर फ्लैसिड सेल का और उसके बाद टर्जिट सेल में। तो टर्जिट सेल में सबसे कम और प्लाज्मोलाइट सेल में सबसे अधिक डीपीडी का मान होगा। थैंक यू।